मैंने एक पेड़ से फांसी के फंदे वाली रस्सी मजबूती से बांधी और उस पर एक बेहतरीन बटरफ्लाई नॉट लगाई। इसके बाद मैंने अपनी दुनिया की सबसे हल्की स्नाइपर राइफल निकाली जिसका वजन सिर्फ 800 ग्राम था। मैंने बंदूक की नली को रस्सी के बीच से निकालकर 3 बार घुमाया और अपने लिए एक काम चलाऊ स्टेबलाइजर स्टैंड तैयार कर लिया। 400 मीटर की दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक कद्दू लटका हुआ था। मैंने अपने 8x स्कोप के जरिए कद्दू के बिल्कुल बीचों बीच निशाना साधा। जब मैंने देखा कि बुलेट की दिशा निशाने से काफी दूर जा रही है तो मैंने तुरंत बंदूक के साथ मिला हुआ पेचकस निकाला और बहुत सावधानी से स्कोप को फिर से सेट किया। दोबारा निशाना लगाने पर भी गोली थोड़ी बाईं ओर रही। फिर मैंने अपने 40 साल के अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए सटीक कैलकुलेशन की और इस बार सीधा एकदम सटीक निशाना लगाया। इसके बाद मैंने अपनी एक स्नाइपर एक्सप्लोसिव बुलेट निकाली। हालांकि इसका साइज 6 मिलीमीटर से भी कम था लेकिन इसकी पावर जबरदस्त थी। मैंने राइफल का पिछला हिस्सा खींचा और अपनी उंगली जितनी पतली बैरल में वह बुलेट लोड कर दी। मेरी टेस्टिंग पूरी हो चुकी थी और मेरा अगला टारगेट 2 दिन बाद होने वाले एक समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति की हत्या करना था। मैं अपनी किराए की स्पोर्ट्स कार लेकर एक गैरेज पहुंचा जहां मैंने साइलेंसर का एक हिस्सा काटा। फिर मैंने अपनी स्नाइपर राइफल के हिस्सों को वाटरप्रूफ कपड़े में लपेटा, उसे उस कटे हुए पाइप के अंदर छिपा दिया और वापस गाड़ी के नीचे फिट कर दिया। जब मैं फ्रांस की सीमा पर पहुंचा तो मेरे पासपोर्ट ने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का ध्यान खींच लिया। उसने मुझसे कुछ सामान्य सवाल पूछे और फिर मुझे जाने दिया। मुझे तब यह नहीं पता था कि अगर मैं वहां कुछ मिनट और रुकता तो पक्का पकड़ा जाता, क्योंकि फ्रेंच पुलिस को यह खबर मिल चुकी थी कि एक कातिल राष्ट्रपति को मारने आ रहा है। मैं अपने होटल पहुंचा और अपने बॉस से संपर्क किया। तब जाकर मुझे पता चला कि मेरी पहचान उजागर हो चुकी है, लेकिन एक टॉप लेवल कातिल होने के नाते हार मानना मेरी फितरत में नहीं था। अगले दिन मैं उस जगह पहुंचा जहां कार्यक्रम होना था। मैंने सामने वाली एक बिल्डिंग की टॉप फ्लोर का कमरा चुना, चुपके से उसकी चाबी का डुप्लीकेट बनाया और मार्केट से कुछ नकली मिलिट्री मेडल खरीद ली। रास्ते में मैंने एक वुलिंग वैन की नंबर प्लेट बदल दी और गाड़ी का रंग भी बदल दिया। मैंने होटलों में रुकना बंद कर दिया और एक पब्लिक बात पहुंचा जहां मेरी मुलाकात सिडकविक नाम के एक आदमी से हुई। जब सिडकविक को यह पता चल गया कि टीवी पर जो कातिल का चेहरा दिखाया जा रहा है वो मेरा ही है तो अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए मुझे उसे भी रास्ते से हटाना पड़ा। आखिरकार समारोह का दिन आ ही गया। पूरे मैदान को पुलिस ने छावनी में बदल दिया था। हर ऑफिसर के पास एक स्पेशल बैच था और छतों पर स्नाइपर्स तैनात थे। फिर राष्ट्रपति की एंट्री हुई। तभी मैंने एक अपाहिज पूर्व सैनिक का भेष बनाया और एंट्री गेट पर जा पहुंचा। पुलिस को मेरे कागजात बिल्कुल सही लगे और मेरी हालत देखकर उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ। बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर मैंने अपनी बैसाखी से राइफल की नली और बाकी हिस्से बाहर निकाले। मैंने मेज पर कुर्सी रखी और अपनी राइफल को सेट किया। फिर बैसाखी के अंदर से बुलेट निकालकर अपनी गन लोड कर ली। जैसे ही मैंने राष्ट्रपति पर निशाना साधा और ट्रिगर दबाने ही वाला था तभी एक पुलिस ऑफिसर को शक हो गया और वह उसी बिल्डिंग की तरफ भागा। मैंने अपनी पहली गोली चलाई लेकिन ऐन वक्त पर मेरा निशाना चूक गया। इससे पहले कि मैं संभलता और दूसरी गोली चला पाता वह पुलिस ऑफिसर मेरे कमरे में घुस गया।